तो इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो मेन सिलेबस है जो कि डिफाइंड है। आपको सिलेबस में गिवन टॉपिक्स हैं एज पर द प्रीवियस सिलेबस। वहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, स्पीड का। दैट मीन्स वो जो चैप्टर है वो है मोशन वाला चैप्टर। तो मोशन को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। मोशन क्या चीज़ है, स्पीड क्या चीज़ है, वेलोसिटी क्या चीज़ है, वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब हम मोशन की बात करते हैं, मोशन हम बोलते हैं जब एक पार्टिकल, जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है। ये पोजीशन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में, अलॉन्ग विद दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे ज़रूरी है। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन अगर हम स्टडी करेंगे, इट्स नेसेसरी फॉर अस पीपल दैट वी शुड कीप अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक बस है। इस बस में हम देखेंगे दो पर्सनस हैं, ए एंड बी। अगर हम देखेंगे ए एंड बी, ए के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट में है एंड बी के रेस्पेक्ट में ए यहाँ पे रेस्ट में है, सॉरी। तो ये बस जो है इसकी मूवमेंट आगे आगे हो रही है, बट टाइम भी तो यहाँ पे पास हो रहा है। टाइम विल ऑलवेज पास, चाहे इंसान रेस्ट में हो, मोशन में हो, टाइम विल ऑलवेज पास। बट यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, अगर हम इस स्टडी को इंटरनली स्टडी करेंगे, लाइक इंटरनली देखेंगे, लाइक बस के अंदर ही देखेंगे, तो ए के रेस्पेक्ट में बी अभी रेस्ट में है एंड बी के रेस्पेक्ट में ए अभी रेस्ट में है। बट अगर हम किसी थर्ड पर्सन सी को लेंगे बाहर से, उसके अकॉर्डिंग अगर अब हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ए भी मोशन में है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बी भी मोशन में है। दैट मीन्स यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ज़रूरी है। एक और एग्जांपल के थ्रू इसको देखने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जांपल ये रही यहाँ पे मून और ये रही यहाँ पे अर्थ। अगर हम देखेंगे यहाँ पे मून पे एक आदमी है ए एंड यहाँ अर्थ पे एक आदमी है बी एंड सी। अगर हम देखेंगे बी एंड सी के अकॉर्डिंग, अगर हम देखेंगे दोनों रेस्ट में है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। बट अगर हम ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे, यहाँ पे अर्थ एज अ होल मोशन में है, तो बी भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो सी भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे मोशन बोलेंगे। तो मोशन क्या है? जब एक पर्सन अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको हम यहाँ पे मोशन बोलते हैं। दूसरा चीज़ है, यहाँ पे हम रेस्ट की बात करेंगे। ये वो रेस्ट नहीं है आराम करना। रेस्ट का मतलब जब एक आदमी या ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। when an object or person not change its position, अपनी पोजीशन ये चेंज नहीं करेगा, तो इसको हम रेस्ट में बोलेंगे। तो रेस्ट एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हम देखेंगे कोई पर्सन अपनी जो जगह है उसको चेंज करेगा ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं। सिंपल मोशन में हमने दो चीज़ें सीख ली। एक हमने मोशन सीख लिया जब एक पर्सन अपनी पोजीशन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इन ए पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहाँ पे हम इस मोशन को स्टडी कर रहे होंगे। इसी के बाद हम देखेंगे रेस्ट में, हम देखेंगे रेस्ट क्या होता है। रेस्ट होता है जब एक आदमी या जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बाद जब हम बात करते हैं इसी टॉपिक में, हम देखेंगे ये जो मोशन है, ये मोशन बहुत टाइप्स की हो सकती है। लाइक हम देखेंगे ये मोशन जो है ये रेक्टिलिनियर हो सकती है। रेक्टिलिनियर मतलब ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकती है। ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकती है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन इन द सेंस जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेटली जाएगा, स्ट्रेट पाथ चूज करेगा, उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। इसी तरीके से ये मोशन यहाँ पे सर्कुलर हो सकता है। सर्कुलर का मतलब क्या हो गया? सर्कुलर मोशन मतलब जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में यहाँ पे
मोशन करेगा। से फॉर एग्जांपल ये एक सर्कुलर पाथ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए है जो कि इसी पाथ के अराउंड यहाँ पे घूम रहा है। दूसरा होता है कर्वलीनियर मोशन। कर्वलीनियर मोशन से फॉर एग्जांपल ये कर्व्ड रोड है, इस पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोशन कर रहा है। तो कर्वलीनियर मोशन का मतलब जब एक ऑब्जेक्ट किसी कर्व्ड पाथ पे चल रहा होगा, when the path of the motion is curved, उस मोशन को हम कर्वलीनियर मोशन बोलते हैं। when the path of the motion is circular, उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जब पाथ हमारा होगा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम रेक्टिलिनियर और हम उसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन भी हम उसी चीज़ को बोलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और मोशन हमें याद रखनी है जिसको हम बोलते हैं पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन क्या हो गई? इट्स द मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे पीरियडिक मोशन में हम क्या देखेंगे, जैसे अर्थ का रोटेट करना, अर्थ का रिवॉल्व करना अराउंड सन। अगर हम देखेंगे यहाँ पे अर्थ है अपने ऑर्बिट में, यहाँ पे सन है, और ये अर्थ जो है ये 365 डेज़ के बाद वापस यहीं पे आएगी, फिर से 365 डेज़ के बाद वापस अपनी पोजीशन पे आती है। ये ऐसी मोशन को जो खुद को रिपीट करती है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? उसको हम यहाँ पे बोलते हैं पीरियडिक मोशन। एक और मोशन होती है जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, और जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन की जब हम बात करेंगे, ऑसिलेटरी मोशन की जब हम बात करेंगे, सिंपल हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे एक ऑब्जेक्ट जो होता है, एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। टू एंड फ्रो मोशन दैट इज ये अराउंड ए पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे मोशन करेगा। से फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे पेंडुलम, ये एक पेंडुलम है, ये इसके नीचे एक बॉब है, ये ऊपर से स्ट्रिंग है। इसके बाद हम जब इसको धक्का मारेंगे ये थोड़ा इधर जाएगा, इधर तक, फिर वापस आएगा, फिर वापस ऐसे ही इस मेन पोजीशन पे। इसको बोलेंगे एक्सट्रीम, इसको भी बोलेंगे एक्सट्रीम, और इसको बोलेंगे मेन पोजीशन। दैट मीन्स जब एक ऑब्जेक्ट मोशन करेगा इन टू एंड फ्रो डायरेक्शन, लाइक ये मोशन करेगा फ्रॉम एक्सट्रीम टू मेन, मेन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम, इस तरीके से ये मोशन करेगा, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन आप सिंपली घर में भी देख सकते हो। से फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक झूला है, इस झूले को जब आप धक्का देते हो पीछे से या आगे से, ये धीरे धीरे करके क्या करता है, अपनी पोजीशन ऐसे यहाँ फिर लास्ट पे ये मेन पोजीशन पे आके रुकता है। ऐसी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो ये सिंपल मोशन के बारे में हमने देखा कि कितने तरीकों की मोशन हो सकती है। मोशन यहाँ पे हो सकती है, ये रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन हो सकती है, ये सर्कुलर मोशन हो सकती है, कर्विलिनियर मोशन हो सकती है, पीरियडिक मोशन हो सकती है, एंड साथ में हम देखेंगे ये ऑसिलेटरी मोशन भी हो सकती है। और दूसरा चीज़ हम क्या देखेंगे, दूसरा चीज़ हम देखेंगे, a body can have more than two motions. A body can have an object can have more than two types of motions at a time. जैसे हम फुटबॉल की बात करते हैं, फुटबॉल की बात करेंगे तो सिंपल इसमें हम क्या देखेंगे, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में घूम रहे होते हैं, बट अगर हम उनकी दूसरी मोशन भी चेक करेंगे वो सर्कुलर पाथ में भी घूम रहे होते हैं। तो इसको हम मिक्स्ड मोशन यहाँ पे बोलते हैं, इसको हम मिक्स्ड मोशन यहाँ पे बोलेंगे। इसी तरीके से अगर हम फैन की बात करते हैं वो सर्कुलर मोशन है। अगर हम साइकिल के टायर की बात करेंगे वो स्ट्रेट लाइन में भी जाता है और सर्कुलर मोशन भी यहाँ पे करता है। वैसी मोशन को हम यहाँ पे मिक्स्ड मोशन बोलते हैं। तो हमने बात की यहाँ पे मोशन की। तो मोशन में एक चीज़ हमने देखा, दैट मीन्स ये अपनी पोजीशन चेंज करता है। यहाँ पे ये जो पार्टिकल है ये अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। अब ये पार्टिकल किस तरीके से अपनी इस पोजीशन को चेंज करेगा, से फॉर एग्जांपल अगर मेरा पार्टिकल ए है यहाँ पे, ये चला बी तक, तो इसने कुछ पाथ यहाँ पे ट्रेवल किया।
अगर इसने पाथ ट्रेवल किया, से फॉर एग्जांपल इसने x पाथ ट्रेवल किया और टाइम लगा इसको t इसमें, दैट मीन्स इसने डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर दी x फ्रॉम a टू b और टाइम लगा इसको यहाँ पे t। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हम देखेंगे, इट्स द पाथ बिटवीन टू पोजीशंस, इट्स द पाथ बिटवीन टू कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इन अ सिस्टम। अगर हम देखेंगे ये पाथ होता है जो एक बॉडी ट्रेवल करती है इन अ पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। यहाँ पे से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा ए से लेकर बी तक जो पाथ है इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस, और इसको इसने टाइम टी में यहाँ पे ट्रेवल किया। अब हम इसकी रेट देखेंगे, दैट मीन्स ये एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसने डिस्टेंस यहाँ पे कितनी ट्रेवल की, इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने x डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल की, और इसको हम डिवाइड करेंगे टाइम से, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे बोलेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ पे स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड क्या हो गया कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक पार्टिकल इन अ यूनिट टाइम। तो स्पीड की हमने यहाँ पे बात की, डिस्टेंस की हमने यहाँ पे बात की। इसके बाद जब हम ये स्पीड की बात करते हैं, ये स्पीड जो है, स्पीड का जब हम देखेंगे ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। सब में हम देखेंगे स्पीड हो सकती है या वेलोसिटी। अब हम पहले स्पीड को जानेंगे कि स्पीड क्या चीज़ है। तो स्पीड हमने देखा इट्स द डिस्टेंस बाय टाइम एंड इट्स x बाई टी। इसको हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं s बाई टी, और इक्वल रखते हैं इसको v के बराबर हम रखते हैं। तो यहाँ पे हम सीधे देखेंगे ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, और होती है इसका नेचर जो है वो होता है स्केलर। दैट मीन्स इसके पास क्या होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा। इसीलिए मैंने बात की थी पहले ही वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में, स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो आप उस लेक्चर को यहाँ पे देख सकते हो, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब इसको हम मेजर कर सकते हैं, स्पीड को हम मेजर करेंगे, इसको हम मेजर करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर से हम इसको क्या करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन इसकी नहीं होगी, नो डायरेक्शन। दैट मीन्स इसमें हम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे। और ये जो स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, हमने बोला स्पीड क्या है, स्पीड यहाँ पे है, स्पीड यहाँ पे है, स्पीड हमने बोला ये है डिस्टेंस बाय टाइम। अब हम डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस एक लेंथ ही होती है, बिकॉज अगर हम देखेंगे ए से लेकर बी तक एक लेंथ ही होगी जो हमें कवर करनी है, और लेंथ जब होगी तब हमें ये भी पता होनी चाहिए कि लेंथ का यूनिट जो है वो है मीटर, और टाइम का जो यूनिट है, टाइम का यूनिट यहाँ पे सेकंड है। तो इसी अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे जो स्पीड है, स्पीड का यूनिट यहाँ पे क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। अब ये मीटर पर सेकंड हम कैसे दिखा सकते हैं, ये हम m/s भी दिखा सकते हैं, ये हम ऐसे भी दिखा सकते हैं m.s रेज़ड पावर -1, क्योंकि ये आपने पावर में सीखा होगा मैथ्स में। वहाँ पे जब कोई डिनोमिनेटर में होता है लाइक m/s, जब ये s ऊपर जाएगा इसका पावर 1 होता है, तो ये ऊपर जाके -1 वहाँ पे बन जाता है। तो स्पीड हमारी हमने देख ली कि स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है एक स्केलर क्वांटिटी जिसके पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है, और इसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। और ये कौन सा यूनिट है इसका, ये इसका SI यूनिट है यहाँ पे। अब हम इस यूनिट को यहाँ पे CGS यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पे एक एग्जाम्पल देखेंगे। से फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे एक ऑब्जेक्ट है, इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली इसने, डिस्टेंस इसने यहाँ पे 36 मीटर ट्रेवल कर ली। कितने सेकेंड्स में, टाइम इसने लिया इसको कवर करने में, इसने टाइम लिया यहाँ पे
6 सेकेंड्स। तो हमें क्या करना है, फाइंड स्पीड, हमें यहाँ पे स्पीड देखनी है। तो इस चीज़ को जब हम करेंगे तो हमें पता है स्पीड होती है बराबर यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम, आराम से टाइम की बात करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड हमारी क्या निकल के आएगी, स्पीड निकल के आएगी, डिस्टेंस का वैल्यू है 36 एंड टाइम का वैल्यू है 6 सेकेंड्स और यूनिट रखेंगे हम मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल यहाँ पे 6 6 आर, तो इसकी जो डिस्टेंस है, सॉरी इसकी जो स्पीड है यहाँ पे वो होगी 6 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 सेकंड में ये 6 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगा। दैट मीन्स अगर ये ऑब्जेक्ट ए है, इसको जाना था इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक और इसको लगते थे 6 सेकंड, तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस इसकी 36 मीटर है, तो 1 सेकंड में ये 6 मीटर, इसी तरीके से 6 मीटर और इसी तरीके से यहाँ पे 6 मीटर, तो ये बन जाएगा यहाँ पे ये 36 मीटर यहाँ पे कवर करेगा यहाँ पे 6 सेकेंड्स में, सॉरी 1 मिनट, हाँ एक, दैट मीन्स टोटल में हम देखेंगे 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर, तो 6 सेकेंड्स में ये कितने डिस्टेंस कवर करेगा, ये 36 मीटर यहाँ पे कवर करेगा। इसके बाद हमें एक और चीज़ यहाँ पे देखनी है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब है हम उन्हीं उन्हीं क्वांटिटीज़ पे ऑपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे जिनका यूनिट सेम होगा। दैट मीन्स अगर आपको सपोज के बोला गया होगा कि एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल दो और वहाँ पे हमें यूनिट्स में अदला बदली होगी, दैट मीन्स यूनिट मीटर किलोमीटर ऐसे कुछ होगा, तो तब हमें यूनिट कन्वर्जन भी यहाँ पे करना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलते कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो स्पीड है यहाँ पे, इसको आप फाइंड आउट करो किलोमीटर पर आवर में, तो तब हमें क्या करना था, तब हमें यहाँ पे इसका यूनिट चेंज करना था। जैसे हमें पता होगा जो 36 मीटर है, 36 मीटर कितने किलोमीटर्स होते हैं, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। 1 किलोमीटर में यहाँ पे हमें 1000 मीटर होते हैं, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या करते, 36 मीटर को हम डिवाइड करते 1000 से, तो वो हमें किलोमीटर में चेंज हो जाता, यहाँ पे km में चेंज हो जाता। इसी तरीके से 1 ओवर में हम देखेंगे कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट, और 60 मिनट्स में हम देखेंगे कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो टोटल में कितने सेकंड्स होते हैं 1 ओवर में, वो होते हैं 3600 सेकेंड्स। तो आराम से यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमें यूनिट कन्वर्जन करना पड़ता है यहाँ पे, एक तो हम 6 सेकेंड्स को भी ओवर्स में कन्वर्ट करते, इसी तरीके से हम यहाँ पे मीटर को भी किलोमीटर में कन्वर्ट करते। तो इसके लिए हम ये वाली सबसे पहले 36 को 1000 से डिवाइड करते और हम 6 सेकेंड को किससे, 3600 से यहाँ पे डिवाइड करते। तो हम इस तरीके से भी कर सकते थे, या हमें एक रेशो है इसका 18/5, हम इसको उससे सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो हमें ये चीज़ भी सीखनी है कि यूनिट कन्वर्जन भी करना है हमें इस चीज़ में, सो दैट हम एक्यूरेट आंसर निकाल पाए। सपोज़ कि आपको कोई क्वेश्चन एमसीक्यू इस तरीके से होगा जिसमें आपको क्वेश्चन का जो डेटा है वो मीटर्स में होगा और आंसर वहाँ पे किलोमीटर में होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आराम से आप क्या करोगे, आराम से आप सिंपली उसका यूनिट चेंज करोगे ताकि आपका जो आंसर है वो वापस उसी यूनिट में आ जाए जिसमें आपको पूछा गया है। यहाँ पे हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, वो करती है डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है 500 मीटर और टाइम लेती है वो 30 मिनट्स। तो आपको पूछा गया है फाइंड स्पीड
और स्पीड हमें ढूंढनी है इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में हमें यहाँ पे स्पीड ढूंढनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस को कन्वर्ट करेंगे किस में, किलोमीटर्स में, क्योंकि ये मीटर में है। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 500 डिवाइडेड बाई 1000, सीधे 1 आवर 2 आवर ये आ जाएगा 0.5 km। इसी तरीके से 30 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, 30 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे आवर्स में। तो हमें पता है जो 30 मिनट्स है ये होता है 0.5 ओवर, क्योंकि एक ओवर में हम देखेंगे 60 मिनट्स है, तो आधे घंटे में यहाँ पे कितने 30 मिनट्स है। तो 30 मिनट्स को भी हम ऐसे 30/60 कर सकते हैं, जो कि आएगा 1/2 और जो कि बराबर होता है 0.5 के। तो अब हमें जो आंसर मिलेगा वो हमें सीधे किस में मिलेगा, वो हमें यहाँ पे मिलेगा, वो हमें मिलेगा यहाँ पे अपने यूनिट में जिसमें पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में। तो सिंपल यहाँ पे हम करेंगे स्पीड इक्वल, अब हमें ये चीज़ लेना है 0.5 km डिवाइडेड बाई 0.5 ओवर, तो ये सीधे 1 आवर, तो ये निकल के आ जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स ये 1 किलोमीटर 1 घंटे में यहाँ पे ट्रेवल करेगा। दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये 1 घंटे में 1 किलोमीटर यहाँ पे ट्रेवल करेगा। तो हमने स्पीड की बात यहाँ पे कर ली। और स्पीड हम जब देखते हैं, स्पीड हम देखेंगे, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, हमने पहले ही बात की, ये स्केलर क्वांटिटी है। दैट मीन्स स्पीड कांट बी ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं हो सकती है। कांट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी नहीं हो सकती है, तो ये नेगेटिव भी नहीं होगी। तो ऑलवेज इसका जो हमें आंसर मिलेगा स्पीड का वो पॉजिटिव होगा। और स्पीड के जो यूनिट्स है हमें मिल सकते हैं मीटर पर सेकेंड, हमें मिल सकता है किलोमीटर पर सेकेंड, हमें मिल सकता है यहाँ पे किलोमीटर पर मिनट जैसा पूछा गया हो, हमें मिल सकता है किलोमीटर पर आवर भी, हमें मिल सकता है मीटर पर सेकंड, हमने लिखा मीटर पर मिनट भी। जैसे हमें पूछा गया हो वैसे ही हम आंसर करेंगे। और दूसरा चीज़ हम बोलते हैं जो स्पीड है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ज़ीरो नहीं हो सकती, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। और स्पीड से हमें पता है यहाँ पे हमने क्या देखा, एक इक्वेशन देखी स्पीड की, दैट इज़ v इक्वल टू s/t। यहाँ पे v जो है ये स्पीड है, s जो है s यहाँ पे डिस्टेंस है, और t जो है t यहाँ पे टाइम है। तो अब हम इसी इक्वेशन से किसी भी क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। जैसे हम v इंटू टी करेंगे तो हमें निकल के आ जाएगी डिस्टेंस। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ पे डिस्टेंस को वेलोसिटी से स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल सकता है। यानी टाइम हमें बराबर आएगा डिस्टेंस डिवाइड करो इसको यहाँ पे स्पीड से, तो टाइम निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स आप स्पीड से यहाँ पे डिस्टेंस निकाल सकते हो, अब टाइम से यहाँ पे सिंपली क्या आप टाइम भी निकाल सकते हो। इस पे एक एग्जांपल करेंगे, डिस्टेंस की पहले बात करेंगे। जो हमारी ये डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस की बात करते हैं हम। डिस्टेंस ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव होगी ऑलवेज, नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकती। और इसको हम बोलते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, ये एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होती है। से फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे एक पार्टिकल निकला इस पोजीशन से, वो यहाँ से चला, यहाँ से चला,
यहाँ से चला वापस इधर ही आया। तो अगर हम देखेंगे इसको, हम एक्चुअल लेंथ, दैट मीन्स हमें इस पूरे पाथ को यहाँ पे इस पूरे पाथ को हम इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोलेंगे। और ये जो डिस्टेंस है ये लेंथ होती है पाथ की। तो जब ये लेंथ है तो इसका यूनिट जो है, इसका यूनिट हमें क्या हो सकता है, इसका हमें यूनिट हो सकता है मीटर, यूनिट हो सकता है सेंटीमीटर भी, यूनिट हो सकता है किलोमीटर भी, यूनिट हो सकता है माइक्रोमीटर भी। इसी तरीके से हम देखेंगे इसका यूनिट बड़ा भी हो सकता है, जैसे इसका यूनिट हमें लाइक मेगामीटर भी हो सकता है। यूजुअली यहाँ पे ऐसा यूनिट की बात करेंगे वो मीटर है, तो हम यूजुअली ट्राई करेंगे आंसर्स देने की मीटर के टर्म्स में ही। तो डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल होता है ये लाइक एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, और ये लेंथ ही होती है। अब हम देखेंगे ये नॉन फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब हम इस पे एक एग्जांपल करेंगे, लाइक से फॉर एग्जांपल a person has speed 20 meter per second and travel for 10 seconds. Find distance traveled. अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। तो सिंपल इसका जो आंसर है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। हमारी एक ही इक्वेशन है, वही हमें याद रखनी है, v इक्वल टू एस बाई टी। v हो गया स्पीड, s हो गया डिस्टेंस, t हो गया टाइम। तो इसी को क्रॉस करेंगे, दैट इज डिस्टेंस जो है वो होता है वी टी ग्राफ भी हमें पढ़ने हैं, वो भी हम देखेंगे। s इक्वल टू वी टी मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, इसकी जो स्पीड है, स्पीड इसकी है 20 मीटर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहाँ पे इसका जो यूनिट है वो मीटर में होगा। तो इसने कितने यूनिट्स यहाँ पे, कितने यूनिट्स ट्रेवल किए हैं, इसने 200 मीटर यहाँ पे ट्रेवल किए हैं। डिस्टेंस जो इसने निकाली होगी वो निकाली होगी इसने 200 मीटर की डिस्टेंस। इसी तरीके से हम क्या देख सकते हैं, इसमें भी हमें यूनिट कन्वर्जन का खास ध्यान रखना पड़ता है। तो ये थी बात डिस्टेंस के बारे में, बाकी कल देखेंगे इसमें वेलोसिटी बाकी सब। तो डिस्टेंस को अच्छे से आप करोगे, स्पीड को अच्छे से करोगे, और एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करोगे, जैसे क्लास 9th में ये चैप्टर है, तो एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप करोगे।